हम जम्मू के नागरिक जब दूसरे राज्यों में जाते हैं, खास तौर पर मेट्रो सिटीज़ में, तो वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको देख के बड़े इंप्रेस होते हैं। और अपेक्षा हम ये भी करते हैं हमारी सरकार से कि वैसा ही कंपैरिजन में जो व्हीकल्स हैं हमारे जम्मू में भी लाए जाएँ, पहले JNK में लाए जाएँ। 2019 में जम्मू कश्मीर सरकार ने 40 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात जम्मू और श्रीनगर सिटी को दी थी। ये दोनों कैपिटल सिटीज़ हैं और मंशा ये थी कि ये पायलट प्रोजेक्ट में ये 20 बसेस दोनों सिटीज़ को दी जाए ताकि देखा जाए कि क्या रिस्पांस है, फीडबैक क्या आता है, लोग इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्या उससे सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन 2019 के बाद अब 2022 आ गया है। 20 में से अगर हम जम्मू में बात करें, आपको ये बसें हार्डली 8 से 9 बसें जो हैं वो अलग अलग रूट पे चलती हुई दिख जाएंगी। यानी कि इक्का दुक्का बसेस भी आपको सड़कों पे चलने में दिखेंगी, वो भी कई कई देर के बाद दिन में। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो हावी है, वो JKRTC को कभी उठने ही नहीं देता। तो इन इलेक्ट्रिक बसेस का लोगों ने बड़ा अच्छा वेलकम भी किया था और चाहा था कि इसके तर्ज पे और सारी बसेस आएँ। स्टार्टिंग से ही दिक्कत ये आने लग पड़ी कि चार्जिंग स्टेशन बहुत कम थे, जम्मू यार्ड में ही थे और यहाँ से बसें चार्ज होकर जाती थी। और जब यहाँ पर बसेस आती थी तो उनको चार्ज होने में वक्त लगता था, जिस कारण लोगों में जो बसेस हैं वो सड़कों पे कम दिखती थी। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है 2019 के बाद 2022 में, अगर आप JKRTC के यार्ड में आकर देखें, यहाँ पर आधी से ज़्यादा बसें जो हैं वो बिल्कुल डेड हालत में खड़ी हैं। डेड हालत इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि वो चलने लायक हालत में नहीं है। किसी में बैटरी प्रॉब्लम है, किसी के टायर ख़राब है, किसी में कोई और जो इसमें मैकेनिकल जो है वो प्रॉब्लम है। लोग यहाँ के JKRTC के कैमरे के सामने नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड आके ये कहते हैं कि इनके मैकेनिक्स ही नहीं हैं, क्योंकि ये अलग टेक्नोलॉजी की बसेस थी। तो यहाँ पर यकीनन जो इसके टेक्नीशियंस थे वो भी इसी की बसेस के जुड़े हुए लाए जाने चाहिए थे। लेकिन ऑलरेडी जो दूसरे डीजल बसेस को जो मैकेनिक्स देखते हैं उन्हीं को हैंडओवर इन बसेस को कर दिया गया कि आप ही इसका रख रखाव और टेक केयर करेंगे। तो अब आप खुद सोचिए, डीजल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो क्या डीजल गाड़ी का मैकेनिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ठीक कर सकता है? और अगर नहीं तो क्यों इसके नए जो मैकेनिक्स थे वो क्यों नहीं लाए गए? स्पेयर पार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टायर ख़राब हो जाता है, एक बस का निकाल के दूसरे बस में डाल दिया जाता है। कोई शीशा टूटता है, वो एक बस का निकाल के दूसरे बस में डाल दिया जाता है। हालांकि ये हाईटेक बसें थी, इनमें CCTV कैमरा थे, इनमें जो बोर्ड्स लगाए गए थे, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स जो कि आपके डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे, बाकायदा माइक्स लगाए गए थे, बहुत ज़्यादा इसमें फीचर्स थे। महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सेफ बस मानी जा रही थी, बुजुर्गों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सेफ बस मानी जा रही थी। और एक लो क्लस्टर बस, जिस तरह से बाकी मेट्रो सिटीज़ में चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता में है, उसी तर्ज की ये बसें थी। टाटा की कंपनी की ये बसेस आई थी। लेकिन अब 2022 यानी कि 3 साल के रेडियस में इन बसों की जर्जर हालत हो गई है। इसके ज़िम्मेवार कौन है? लोगों का, करोड़ों का जो टैक्स पेयर्स का अमाउंट है, इन बसों को इस तरह खड़ा करके बर्बाद किया जा रहा है। अब सरकार जम्मू कश्मीर की ये कह रही है कि 200 और बसें लाएंगे, लेकिन जो पहले आपने 40 बसेस दी थी, आप उसका तो ट्रैक पता कर लीजिए कि वो कितनी दुरुस्त हैं, कैसे वो चल रही हैं, कैसा उनका रख रखाव है, और फीडबैक पब्लिक से लीजिए कि क्या उनको लगातार उन फ्रिक्वेंसी में बसेस वो मिल रही हैं। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू से सांबा, जम्मू से आरसपुरा, जम्मू से अखनूर या फिर जम्मू से नगरोटा तक ये बसें चलती हैं, या फिर जम्मू सिटी में, लेकिन वो भी आधे से ज़्यादा बसें आपको यार्ड में खड़ी दिखेंगी। और अभी इसी में दिन का समय है और ये यार्ड पूरा बसों से भरा हुआ है, बल्कि ये बसें समय सड़कों पे होनी चाहिए थी। अब कारण ये चार्जिंग डिले होती है। बैटरीज जो लगाई गई थी वो बैटरीज वैसे सेम आई नहीं, वो भी ये कहा जा रहा है कि उसमें भी प्रॉब्लम है। जो इसमें और अलग अलग फीचर्स हैं, मशीनरी है, उसमें दिक्कत परेशानी है। तो आखिरकार JKRTC अगर बसों का ही रख रखाव ठीक नहीं करेगी तो किस तरह से वो पब्लिक के प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मैंने कहा हावी है, उससे कैसे compete करेगी? और आने वाले समय में अगर 200 बसें और आती हैं तो सरकार ने लोगों के टैक्स पेयर का पैसे से ही वो बसें खरीदनी है, अपनी जेब से नहीं लगानी है। तो ये बर्बादी क्यों की जा रही है, इसका सवाल कौन पूछेगा? और आखिरकार जो ये 20 इलेक्ट्रिक बसेस जो जम्मू में है, ये इस हाल में क्यों है, इसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? हालांकि जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है नहीं जी बसेस चल रही हैं, आप सड़कों पे देखिए, लेकिन इस समय हम दिन के समय यार्ड में हैं, तमाम बसें यहाँ पे खड़ी हैं, नई इलेक्ट्रिक मशीन्स यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मशीन्स वो लगाई गई हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। ना जाने कब होगा। सिर्फ 3 से 4 मशीन्स हैं, वही इन बसेस को चार्ज करती हैं। और अब आप अनुमान लगाइए कि अगर एक बस को चार्ज होने में वक्त लगता है तो इन बसेस का कब नंबर आएगा। और जो जर्जर हालत में है, जो टेक्नीशियंस नहीं है, जो इसका मशीन्स नहीं है जो उसमें रिप्लेस होनी है, तो ये बसेस चलेंगी कैसे? तो JKRTC
किस तरह से जनता के पैसे को बर्बाद कर रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है। और समय समय पर नई नई बसेस खरीद ली जाती हैं, लेकिन जो पुरानी बसेस हैं उसको कैसे रखा जा रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। और कोई पूछे जवाब तो जवाब देंगे नहीं। तो आखिरकार JKSRTC, अब तो स्टेट रहा नहीं, JKRTC आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है और इतनी हाईटेक बसेस की इतनी ख़राब हालत क्यों है, कौन इसका जिम्मेवार है? अगर आप चाहते हैं कि ये जवाब JKRTC को देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए और सवाल ज़रूर पूछिए अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। इसको लेकर ज़रूर सवाल उठाइए कि JKRTC की जो इलेक्ट्रिक बसेस 2019 में आई थी, 20 जम्मू में 20 श्रीनगर में, उसमें कितनी सड़कों पर चल रही हैं और अगर चल रही हैं किस फ्रिक्वेंसी पे वो चल रही हैं, कितने वक्त के बाद चल रही हैं, और मैं जो उसमें मशीन्स हैं, जो उसमें जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, CCTV कैमरा, क्या वो चलते हैं? क्या जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं क्या वो चलते हैं? नहीं। तो आवाज़ उठाइए, हम उठा रहे हैं, हम चाहेंगे आप भी हमारे साथ उठाएं और सरकारी तंत्र को मजबूर होना पड़े जवाब देने पे और रख रखाव करने पे, ताकि जनता के टैक्स से ली हुई चीज़ें वो इस तरह की हालत में ना रहें।